10th मैथ सब्जेक्टिव 2025 का के एग्जाम में ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं और इन सभी प्रश्नों को बिल्कुल आसान ट्रिक से बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन है ये VVI क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो इस प्रश्न को आपको कंप्लीट कर लेना है। इसमें दिया हुआ है कि त्रिज्या 4.2 cm वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 cm वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी बेलन का ऊंचाई ज्ञात करना है। एक गोला दिया हुआ है और इस गोले को पिघला करके बेलन बना देना है। क्या बना देना है? बेलन बना देना है। तो जो गोले का आयतन होगा वो बेलन के आयतन के क्या होगा? बराबर होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि गोले में हमें क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर गोला के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो लिखेंगे गोले की त्रिज्या r बराबर, त्रिज्या को r बोला जाता है, r बराबर 4.2 सेंटीमीटर। तो इससे हमें गोले का आयतन निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू, यानी 4/3 का 4/3 ऐसे ही लिखेंगे, पाई का पाई लिख देंगे और आर का मान देखिए यहाँ दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। तो आर का मान यहाँ 4.2 सेंटीमीटर लिखेंगे। इसमें आर में क्यू लगा है तो क्यू लगा देंगे। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये 4/3 ऐसे ही लिखना है, पाई का पाई लिखना है और 4.2 को 3 बार लिखेंगे क्योंकि इसका पावर कितना है? 3। तो 3 बार यहाँ लिख देंगे। अब इस 3 से भाग देंगे 42 में, तो 14 तिहाई कितना होता है? 42। तो 14 तिहाई 42 कट जाएगा। अब 4.2 है तो एक अंक के बाद दशमलव है, तो इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, अब बचेगा ये 4 का 4, 1.4 और फिर ये दोनों बच जाएगा, यहाँ गुना में लिख देंगे और पाई का पाई यहाँ लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में इन सब को गुना करेंगे, इन सभी को गुना करेंगे तो आ जाएगा 98.784 और पाई का पाई सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे। ठीक है, ये तो गोले का आयतन निकल गया। ठीक है, अब बेलन के संबंध में देखेंगे कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ बेलन के संबंध में दिया हुआ है कि गोला को पिघलाया जाता है जिसकी त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है और उसी को पिघला करके 6 cm त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढाल दिया जाता है, यानी बेलन बना दिया जाता है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो बेलन की ऊंचाई पता है ही नहीं, लेकिन बेलन जो बनाना है उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे बेलन की त्रिज्या बराबर कितना? 6 सेंटीमीटर। यहाँ बेलन की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दे दिया हुआ है और बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ऊंचाई तो पता ही नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे माना कि बेलन की ऊंचाई बराबर h। ठीक है, अब बेलन का आयतन निकालेंगे क्योंकि गोले का जो आयतन होगा वो बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो आयतन तो यहाँ निकालना है बेलन का। तो बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h। अब पाई का मान ऐसे ही रखेंगे, आर यहाँ स्क्वायर में है मतलब आर 2 बार गुना में है, तो आर का मान 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ 2 बार लिख देंगे 6 गुने 6 और फिर h का मान ऐसे ही, h का h तो निकालना ही है, दिया ही नहीं है तो h लिख देंगे। अब गुना करेंगे 6 छके कितना हो जाएगा? 36 और पाई का पाई और h का h यानी 36 पाई h हो जाएगा। ये तो बेलन का आयतन हो गया। चूँकि प्रश्न में बोल रहा है कि गोले को पिघला करके बेलन बनाया जाता है। ठीक है, तो जितना गोला का आयतन होगा उतना ही तो बेलन का आयतन होगा, दोनों बराबर हो जाएगा क्योंकि एक को पिघलाया जाता है और दूसरे को बनाया जाता है तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ बेलन का आयतन अब हम लोग देखेंगे, यहाँ निकाल के रखे हुए हैं 36 पाई h, तो बेलन के जगह पर 36 पाई h लिखेंगे बराबर का बराबर। और फिर गोले का जो आयतन है वो ऊपर हम लोग निकाले हैं 98.784। अब यहाँ पाई से पाई को कैंसिल कर देंगे, ये तो गया। अब h का h लिखेंगे बराबर का बराबर और इसको ऐसे ही यहाँ लिख देंगे, 36 गुना में है तो बराबर के दूसरे पक्ष में बटा के नीचे चला जाएगा। अब 98.784 में 36 से भाग देंगे तो दशमलव हटाने के लिए यहाँ अंक को बराबर करेंगे, 8 6 के बराबर, 9 3 के बराबर, दशमलव दशमलव के बराबर और ऊपर 3 अंक है तो यहाँ 3 0 दे देंगे, दशमलव हट जाएगा। अब इसमें जब भाग देंगे
तो देखिए भाग देने पर आपका आएगा 2.744, यही आपका बेलन की ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि tan x बराबर cot y तो सिद्ध कीजिए कि x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। तो इसको बनाने के लिए ये पहले वाले को ऐसे ही लिखेंगे tan x, ठीक है, बराबर जो है बराबर दे देंगे, और जो cot y दिया हुआ है ये cot y क्या है, थीटा है। cot का फॉर्मूला होता है cot थीटा का tan 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 माइनस क्या होता है थीटा, तो थीटा के जगह पर क्या है y दिया हुआ है। ठीक है, तो cot थीटा बराबर लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा के जगह पर y है तो y को माइनस कर देंगे। अब 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो x बचेगा, बराबर का बराबर, और 90 का 90 और माइनस y का y। यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद में हम लोग आगे देखेंगे, इस x को ऐसे ही लिखेंगे और बराबर के इस पक्ष में ये y माइनस में है तो बराबर के दूसरे पक्ष में ये प्लस में चला जाएगा। ठीक है, और 90 तो इधर रह ही जाएगा तो 90 हो जाएगा। तो यहाँ अब आ गया है x प्लस वाई बराबर कितना, 90 डिग्री, यही तो प्रूव करना था। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद 2x² माइनस 50 के शून्य ज्ञात करें। तो यहाँ इसको ऐसे ही लिखेंगे 2x² माइनस 50 बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे कि 2x² को ऐसे ही इधर लिखेंगे, बराबर देंगे, और फिर माइनस में 50 है तो बराबर के दूसरे पक्ष में 50 प्लस में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ x² लिखेंगे और 50 का 50 लिखेंगे, और ये 2 गुना में है तो बराबर के दूसरे पक्ष में कहाँ जाएगा, बटा के नीचे, और 50 में जब 2 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 25 बार में। अब फिर यहाँ x से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, यानी x लिखेंगे और ये स्क्वायर हट के बराबर के बाद में क्या बन जाएगा, रूट, और ये 25 जो आया है यहाँ लिखेंगे और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो रूट प्लस माइनस में होता है, यानी -5 और +5, यही बहुपद का शून्यक हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए। प्रतिदिन रात 8 बजे आपको आपके क्लास से रिलेटेड सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मैथ का मिलता रहेगा।